गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको हिंदी ग्रामर में संधि पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ से। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। इसे सेम या जॉइनिंग भी कहते हैं। आइए बात करते हैं इनकी परिभाषा की। दो वर्णों वर्ण, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार का अर्थ है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। सरल शब्दों में दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिम प्लस हिमालय। डियर स्टूडेंट्स, पहला शब्द है हिम में मैं का जब उच्चारण करते हैं तो ए स्वर निकलता है। दूसरा शब्द है आले। आले में आ स्वर है। ए प्लस आ बराबर आ हो गई, तो इसलिए हिमालय। माँ शब्द जब उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है। तो इनमें परिवर्तन हुआ और इस प्रकार से ये संधि शब्द बना। आइए बात करते हैं संधि विच्छेद की। संधि युक्त पदों को अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस अधिक होगा। इसमें ति जो है शब्द है अति में, इसमें छोटी ई की मात्रा है, सामने ए है। जब ई और ए मिलते हैं तो ये तय में बदल जाता है और यहाँ जो तय है वह है। आइए बात करते हैं संधि के भेदों की। पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आइए बात करते हैं स्वर संधि। इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें केवल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। शब्दों में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। सामने बताया भी गया है। विद्या में द्या के अंदर आ का उच्चारण होता है और अर्थी के अंदर ए स्वर है। आ प्लस ए मिल करके आ बन जाते हैं, तो विद्यार्थी द्या के अंदर आ का उच्चारण आ गया है। आइए बात करते हैं स्वर संधि के भेदों की। संस्कृत भाषा में स्वरों का मेल 5 प्रकार से होता है, इसलिए हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। आइए बात करते हैं दीर्घ संधि की। जब दो सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जैसे ए छोटा है, आ बड़ा है, छोटी ई बड़ी ई। इस तरह से स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं।
ए प्लस आ मिलते हैं तो आ बन जाते हैं, छोटी ई बड़ी ई मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाती है। तो इस तरह से स्वरों का मेल होता है, इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसका नियम इस प्रकार है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि ए, आ, ई, उ और री के बाद यही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं। जैसे आ, कौन प्लस अर्क, आर्क, ए प्लस आ बराबर आ, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, आ प्लस आ, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ प्लस विद्या प्लस आलय विद्या, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, गिरी प्लस इंद्र गिरींद्र, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, मही प्लस इंद्र महेंद्र, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, पृथ्वी प्लस ईस बराबर पृथ्वीस, ओ प्लस उ बराबर उ, भानु प्लस उदय भानुदय, बड़ा उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय, री प्लस री बराबर बड़ा री, पितृ प्लस ऋण पितृण। आइए बात करते हैं गुण संधि की। ए आ के साथ ई का मेल होने पर ए, उ का मेल होने पर ओ, री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम ही गुण संधि है। जैसे ए प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। सॉरी विद्यार्थियों, इसमें मात्रा टाइपिंग के समय हट गई है, तो आप देवेंद्र में वह के ऊपर एक मात्रा लगा लीजिए। ए प्लस बड़ी ए बराबर ए, देव प्लस ईस देवेश, आ प्लस ई बराबर ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, ए प्लस उ बराबर ओ, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, ए प्लस उ बराबर ओ, समुद्र प्लस उर्मी समुदोर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, ए प्लस री बराबर अर, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, डू एंड लर्न ऑल नोट्स इन योर रजिस्टर। थैंक यू।